छत्तीसगढ़ में खरीफ सीजन की बुआई लगभग खत्म होने को है, लेकिन अब हाइब्रिड बीज को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी ये मिली है कि अब तक एक भी सैंपल जांच के लिए लैब नहीं भेजा गया, जबकि नियम है कि बीज वितरण से पहले इसकी जांच पूरी करा ली जानी चाहिए। कृषि विभाग की इस लापरवाही पर अब कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इस साल करीब 40 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की फसल लगाई गई है। कृषि विभाग के मुताबिक इसके लिए करीब 30 क्विंटल धान के बीज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सहकारी समितियों के माध्यम से केवल 5 लाख क्विंटल बीज की सप्लाई ही राज्य सरकार कर पाती है। करीब 15 लाख क्विंटल बीज किसान अपने पास रखे धान से पूरा करते हैं। साथ ही करीब 6 से 10 लाख क्विंटल बीज की सप्लाई निजी क्षेत्र की कंपनियां करती हैं, जिनमें अधिकांश बीज हाइब्रिड प्रकार के होते हैं। इस बार निजी कंपनियों की बीज हाइब्रिड थी या नकली, इसे लेकर एक बड़ा संशय पैदा हो गया। दरअसल राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की लैब को हाइब्रिड बीज टेस्ट करने की अधिकृत एजेंसी तय किया, लेकिन खरीफ सीजन की धान और मक्का बुआई लगभग पूरी हो चुकी है और अभी तक इस लैब के पास एक भी सैंपल टेस्ट के लिए नहीं भेजा गया। राज्य सरकार ने हाइब्रिड बीज जो विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को बांटे जाते हैं, वो सही में हाइब्रिड हैं कि नहीं, इसके लिए एक निर्देश जारी किए हैं सभी विभागीय अधिकारियों को, उप संचालक कृषि को, कि इन हाइब्रिड टेस्ट की टेस्टिंग इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की लैब में कराई जाए, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो बीज बांटे गए हैं वो हाइब्रिड बीज हैं। इस वर्ष कोई भी सैंपल छत्तीसगढ़ शासन से धान या मक्का का नहीं आया है। ये कृषि विभाग की जिम्मेदारी है कि सहकारी समितियों के जरिए हाइब्रिड बीज का वितरण हो रहा हो या खुले बाजार में इसकी बिक्री की जाती है। डीडीए की टीम को हर जिले से इसके सैंपल जमा कर उसकी जांच के लिए लैब में भेजे जाएं। लेकिन पिछले कई सालों से इसमें गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। साल 2020 में जांच के लिए हाइब्रिड बीज के 77 सैंपल आईजीकेवी लैब भेजे गए। 2021 में 85 सैंपल, 2022 में 26 सैंपल भेजे गए, लेकिन 2023 में सिर्फ 6 और 2024 में भी केवल 6 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इस साल तो यह आंकड़ा 0 पर है। पिछले 10 साल के आंकड़ों को देखें तो कुल 245 सैंपल जांच के लिए लैब गए, लेकिन इसमें एक और खुलासा हैरान करता है। जितने भी सैंपल जांच के लिए भेजे गए वो पूरी फॉर्मेलिटी के साथ नहीं भेजे गए। कभी सैंपल बीज के साथ पेरेंट बीज का मार्कर नहीं भेजा गया, तो कभी जरूरी फीस नहीं पटाई गई। नतीजा केवल 138 सैंपल की जांच लैब में हो पाए और उनमें भी 20 सैंपल फेल हो गए। ये बीज हाइब्रिड नहीं, नकली निकले, यानी 50% से ज्यादा बीज सैंपल की या तो जांच ही नहीं हुई या फिर वो नकली सिद्ध हुए। लगभग 250 सैंपल में हम 140 के आसपास सारे सैंपल टेस्ट करके आज तक रिजल्ट दे चुके हैं। बाकी इसलिए नहीं दे पाए हैं क्योंकि जब भी हम हाइब्रिडिटी टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो हमको उसके पेरेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है और सर्विसिंग चार्जेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो वही सैंपल जिसके पेरेंट्स या सर्विस चार्ज नहीं मिले हैं, वही सैंपल हम नहीं कर पाए हैं। बाकी लगभग 140 सैंपल करके हम रिपोर्ट दे चुके हैं। प्रदेश में कई बार नकली बीज का मुद्दा सदन से लेकर सड़क तक उठता है। ऐसे में ये आंकड़े कृषि विभाग पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। हाइब्रिड बीजों की जांच में लापरवाही से लेकर फसलों को हुए नुकसान तक का खामियाजा केवल किसान ही भुगतता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।